एक सवाल का जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित में ये जवाब दिया गया था कि वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26 दिसंबर 2023 के कंडिका 9 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति से संबंधित प्रावधान है। यानी विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। यानी विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है दोस्तों। अभी भले ही कम मूल वेतन पे उनको वेतन मिल रहा है, जब कभी भी वेतन निर्धारण होगा तो उनको बढ़ा हुआ वेतन होगा मिलेगा, और बढ़ा हुआ वेतन और जो कम वेतन है उसका जो अंतर होगा वो एरियर के रूप में मिलेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसमें यह है कि चूंकि स्थानीय निकाय शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी के श्रेणी के तहत आते हैं, जिस कारण 8 वर्षों की सेवा का अनुभव पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने हेतु कोई भी प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक वो पंचायती राज के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक ये राजकर्मी के श्रेणी के हैं। यानी विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक क्या है, राजकर्मी है। यानी परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं और वे राजकर्मी श्रेणी के तहत आते हैं। जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, मूल वेतन का है, विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, यानी जो वेतन का जो टेबल है दोस्तों वो यही टेबल है। यानी 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का जो है वो 28,000 है, 9-10 का 31,000 है, 11-12 का 32,000 है। ये जो बेसिक पे है, ये जो सैलरी इंडेक्स है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक का भी सेम सैलरी इंडेक्स है। फर्क इतना है, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास किए हैं, नियमावली के कंडिका 8 के अनुसार उन्हें वेतन संरक्षण मिलेगा। इसमें दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। यानी नियोजित रहते हुए उनका जो मूल वेतन था, बेसिक पे था, वो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका कम नहीं होगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि उसको दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है। इस फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 25,000, 1 to 5 का, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000, 11-12 का 32,000, इसी के आधार पर फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्यकर्मियों को एचआरएमएस पोर्टल के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है। वेतन निर्धारण के लिए जो विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे का चार्ट था, ये वाला चार्ट जो था वो एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया था। यानी कि सभी जो बेसिक पे है, मूल वेतन है, उस पर शो नहीं कर रहा था, जिसके कारण से एचआरएमएस पर वेतन निर्धारण करने पर दिक्कत हो रहा था, समस्या आ रही थी। अब उसका निराकरण कर दिया गया है दोस्तों। सभी बेसिक पे को एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। अब जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार कि किसका बेसिक पे कहां पर फिट आएगा, और इसी के आधार पर वेतन निर्धारण होगा, और जो अंतर वेतन होगा वो एरियर के रूप में मिलेगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जब राजकर्मी है, राजकर्मी का तो ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है, उसका बेसिक पे दिया गया है। लेकिन जो भी राजकर्मी है दोस्तों, उसका एक पे लेवल होता है, एक पे इंडेक्स होता है, एक पे बैंड होता है, यानी राजकर्मियों का, जिसके आधार पर 7th पे कमीशन के द्वारा जो पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है दोस्तों, उसके अनुसार। लेकिन 7th पे स्ट्रक्चर जो राजकर्मी के लिए जो बनाया गया है, उसमें कहीं पर भी ये जो बेसिक पे है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, उसमें फिट नहीं आ रहा है या नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक जो राजकर्मी हैं, अन्य राजकर्मियों के जैसा, इनके लिए पे लेवल होगा या नहीं होगा, 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहां तक बात 7th पे कमीशन का है दोस्तों, 7th पे कमीशन का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,500 से है, और ये लेवल 4 में आता है, ये लेवल 4 में आता है। जो 6 to 8 का बेसिक पे 28,000 रुपया है दोस्तों, 28,000 रुपया आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है,
वो लेवल 5 में 29,200 रुपया होता है। इसी तरह से 9-10 का, इसी तरह से 11-12 का वो बेसिक पे बढ़ता जाता है। जब आने वाले समय में यदि आपको 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, आपका बेसिक पे यही लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 में जहाँ पर फिट आएगा वो आपको पे स्ट्रक्चर के आधार पर, बेसिक पे के आधार पर वो आपको वेतन मिलेगा। ये जो बेसिक पे हो जाएगा उसके बाद जो डीए है, महंगाई भत्ता है, जो भी हो 55%, 58% जो उस समय का होगा वो जोड़ के मिलेगा। एचआरए जो भी होगा 7.5%, 10%, उसके आधार पर वो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। लेकिन 7th पे कमीशन का अगर लाभ दिया जाएगा दोस्तों, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका जो पे स्ट्रक्चर यानी बेसिक पे जो फिट बैठेगा वो लेवल 4 में बैठेगा, जो 6 to 8 के हैं लेवल 5 पे बैठेगा, इसी तरह से लेवल 6, लेवल 7 यानी 9, 10, 11, 12 का होगा। तो ये 7th पे स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसके आधार पर फिलहाल विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को बेसिक पे नहीं दिया जा रहा है। जहां तक बात वेतन विसंगति का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है उसमें विसंगतियां हैं। जैसे वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है। जो 2003 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको भी 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिल रहा है। जो 2022 के शिक्षक हैं उनको भी 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिल रहा है। तो ये विसंगतियां हैं दोस्तों। जब वेतन निर्धारण हो जाएगा संभवतः सबका वेतन जो है बढ़ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये एक पत्र है दोस्तों 23 दिसंबर 2024 का शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया है। इसका पुनरावलोकन करना चाहेंगे। ये आदेश है दोस्तों। क्या विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 19 अगस्त 2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद है दोस्तों कि पुनः उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश के ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को पदस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2021 को वित्तीय लाभ अनुमान्य किया गया। विभागीय आदेश संख्या 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के कंडिका 7 में यह स्पष्ट है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अतः सभी संबंधित को निर्देश है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसमें तो ये है दोस्तों कि आपके विद्यालय में यदि कोई कन्य शिक्षक हैं और आपका यदि वेतन कन्य शिक्षक से कम है तो ऐसा नहीं होगा। वरीय शिक्षक का वेतन हमेशा ज़्यादा होगा। विभाग ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है दोस्तों कि बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। जो बीपीएससी टीआरई 1 पास करके जो विद्यालय अध्यापक बने हैं दोस्तों, उनको 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। 2 इंक्रीमेंट के साथ में उनका जो बेसिक पे होगा वो 26,000 समथिंग होना चाहिए। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं फिलहाल 25,000 या 1 इंक्रीमेंट के साथ में 25,750 के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। जो 2022 के शिक्षक हैं 1 इंक्रीमेंट अगर उनका जोड़ेंगे तो 25,750 रुपया ही बेसिक पे होता है। जबकि बीपीएससी टीआरई 1 वाले का 26,250 रुपया होता है, जो कि 25,750 रुपया से ज़्यादा है। अगर विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे दोस्तों, संभवतः जो विद्यालय अध्यापक है टीआरई 1 वाले उससे जो है बेसिक पे विशिष्ट शिक्षकों का ज़्यादा होगा। ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। जो कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी वरीयता निर्धारण वाला कि विद्यालय में शिक्षकों का वरीयता किस प्रकार से होगा, सेवा निरंतरता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, प्रोन्नति कैसे होगा, इसके आधार पर जब कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ये जो मैं आपको सैलरी का गणना बता रहा हूं दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से 1 जुलाई 2025 से मैं बता रहा हूं। जैसे सक्षमता 2 पास जो शिक्षक हैं बेसिक पे 1 जुलाई 2025 को उनका बेसिक पे कितना 25,000 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज वाले हैं इंडेक्स 1 के अनुसार 58% डीए, एचआरए, मेडिकल और एनपीएस में 9,000
₹480 जमा होने के बाद जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 47,250 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 37,770 रुपया होगा। जो जुलाई से सैलरी होगा सक्षमता 1 पास शिक्षक का, वो बेसिक पे 25,750 रुपया के आधार पर होगा और वो इंडेक्स 2 के अनुसार हो जाएगा। 58% DA 14,935 रुपया हो जाएगा। HRA मेडिकल लगा करके 9,764 रुपया NPS अकाउंट का लगा करके जो टोटल उसका सैलरी होगा वो 48,638 रुपया होगा और इन हैंड जो सैलरी होगा वो 38,874 रुपया होगा। यानी सक्षमता 2 वाले से सक्षमता 1 का वेतन अधिक होगा। कब से? 1 जुलाई से। अगर TT पास शिक्षक की बात करें सक्षमता 2 का, तो जुलाई में 1 जुलाई से उसका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। वो इंडेक्स 4 के अनुसार 58% DA 5% HRA मेडिकल लगा करके 10,360 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया होगा। ये सक्षमता 2 पास शिक्षक का सैलरी होगा दोस्तों। इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया या जो 2 जनवरी 3 जनवरी या 4 जनवरी को ज्वाइन किए हैं। लेकिन जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई को उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा। इंडेक्स 5 में 58% DA 5% HRA मेडिकल और 10,671 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 42,392 रुपया होगा। तो ये सैलरी डिफरेंस हो गया दोस्तों। सक्षमता 2 पास वाले को जुलाई में जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 41,185 रुपया मिलेगा जो TT पास शिक्षक है जुलाई से। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में जो वेतन मिलेगा जो TT पास शिक्षक है 41,185 रुपया मिलेगा और जो सक्षमता 1 पास है TT पास शिक्षक उनको 42,392 रुपया मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों अगर 6-7 के शिक्षक की बात करें तो 29,850 रुपया जिनका बेसिक पे है, इसमें 58% DA HRA मेडिकल लगा करके 11,319 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा जुलाई 2025 से, या कह सकते हैं कि अक्टूबर 2025 में। वहीं पर जो सक्षमता 1 पास किए हैं 6-7 के शिक्षक उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके 11,660 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 46,234 रुपया होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 2006-7 के शिक्षक हैं या 7-8 के शिक्षक हैं, अक्टूबर का जो उनका वेतन होगा वो 44,910 रुपया होगा सक्षमता 2 वाले का और सक्षमता 1 वाले का 46,234 रुपया होगा। 2003 से लेकर के 5 तक की अगर शिक्षक की बात करें दोस्तों, सक्षमता 2 पास शिक्षक का 1 जुलाई से वेतन या अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हो गया इंडेक्स 9 के अनुसार। 58% DA 5% HRA मेडिकल 12,009 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। 59,598 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा। इन हैंड सैलरी 47,589 रुपया हो जाएगा और 1 जुलाई को ही जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा और ये जो होगा दोस्तों वो इंडेक्स 10 का अनुसार हो जाएगा। 58% DA HRA मेडिकल लगा करके 12,370 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी 48,987 रुपया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक जो 2003 और 5 के हैं उनका इन हैंड सैलरी अक्टूबर में 47,589 रुपया होगा और जो TT पास जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं अक्टूबर में उसको 48,987 रुपया उसका इन हैंड सैलरी बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक का वेतन और सक्षमता 2 पास शिक्षक का वेतन आप यहां से देख सकते हैं इंडेक्स के अनुसार कि आपका टोटल सैलरी कितना होगा या बेसिक पे कितना होगा। 1 जनवरी को अगर ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई से आपका वेतन कितना होगा, 1 जनवरी के बाद अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपका वेतन कितना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी के आधार पर आपका वेतन निर्धारण होगा। 1 जुलाई को जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा और जो वेतन अंतर होगा वो एरियर के रूप में दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।